हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो जैसा हम स्विट्ज़रलैंड के टूर पे हैं और ये पार्ट नंबर 4 है, तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे भी किसी भी पार्ट को आप मिस मत करिए मेरे टूर को। साथ ही आप जान पाएँगे कि अगर हमको स्विट्ज़रलैंड जाना है घूमने के लिए, तो सस्ते में हम कहाँ रह सकते हैं, क्या खाने-पीने की कहाँ व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कौन-कौन सी जगहें हमको घूमनी है, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं जेन्युइन कि क्या कैसे हमको एक्चुअली करना है। तो हम जैसे गुड़गाँव में रुके रहते हैं, तो नेक्स्ट डे जब पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हम शाम को घूम-वूम के आते हैं, तो आराम करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर गुड़गाँव में ही अपने होटल के पास में ही साइड टूर के लिए निकल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, हल्के-हल्के बादल थे, साथ में बारिश हुई थी सुबह के टाइम में, बहुत ही अच्छा और बर्फबारी भी काफ़ी हुई थी। पास में दिखते हैं बहुत सारे गाड़ियों के शोरूम थे, जो कि काफ़ी बड़े और अच्छे प्रोडक्शन हाउस थे, जो कि लोटस कंपनी के, जीप कंपनी के, यहाँ ईवी कार्स, अदर कार्स, सारी तरह की वैरायटी की कार थी। उसके बाद हमारी गाड़ी आ जाती है, तो हम निकल जाते हैं, पास में ही एक चीज़ फैक्ट्री है, उसको घूमने के लिए। साथ में एक पहाड़ है, जहाँ से आपको पूरी की पूरी सिटी दिख जाएगी। उसे देखने के लिए हम निकल जाते हैं। रास्ते में हल्की-हल्की कभी-कभी बारिश भी हो रही थी, हल्की-हल्की बर्फबारी गिर रही थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन मौसम था। साथ में छोटे-छोटे घर जो देख रहे हो आप, झट घरों के ऊपर पहाड़ पे आपको सभी घरों पे लगभग बर्फ से ढके हुए थे और साथ में देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे लग रहे थे देखने में। बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था कि जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि स्विट्ज़रलैंड जन्नत है। ऐसे ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता, तो ऐसे व्यू देख के बहुत ही ज़्यादा मन में रोमांच आ जाता है और ऐसे हम देखते हुए पहुँच जाते हैं चीज़ फैक्ट्री के पास प्लस म्यूज़ियम के पास। तो यहाँ पे जो चीज़ फैक्ट्री है, इस चीज़ फैक्ट्री में बहुत ही लार्ज स्केल में चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, सब ऑटोमेटेड चीज़ें हैं। आप देखोगे ये सारी मशीनरी, क्या इन लोगों ने एलिवेटेड प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है। सबसे पहले तो आपको ये रिसेप्शन पे ही टिकट लेना पड़ेगा, जो लगभग 8 सीएचएफ का है और 8 सीएचएफ के टिकट में आपको अंदर घूमने पे पूरी चीज़ें की जानकारी मिलेगी। टूरिस्ट गाइड की मशीन लगी हुई है, जिसमें आप सारी जानकारी ले पाएँगे। प्लस जो अभी प्रेज़ेंट टाइम में चीज़ बन रहे होंगे, उनके पूरे प्रोसेस को आप देख सकते हो। ये पूरा एलिवेटेड प्लेटफ़ॉर्म होगा और जिसमें साइड में ग्लास लगे होंगे, जहाँ पे आप खड़े होके सारी चीज़ें देख सकते हो। ये मशीन से आप देखोगे तो अभी ये चीज़ जो है सुबह के टाइम में बना हुआ था, अभी उसको निकाला जा रहा है मशीन में। उसको पर्टिकुलर 6 घंटे के लिए रखा जाता है जब स्टार्टिंग में, तो उस 6 घंटे बाद उसको निकाल के अलग जगह पे लेके जाया जाता है। उसमें रखने के बाद ये यहाँ से अलग-अलग कई स्टेज में प्रोसेस होते हैं और कई स्टेज में प्रोसेस होने के बाद वो अलग स्टोरेज गोदाम में जाते हैं। उस गोदाम में वो लगभग 5 से 6 हफ्ते के लिए रखे जाते हैं और इसमें साथ ही साथ उस पे रेगुलर बेसिस पे उसको जैसे टेस्ट के लिए, और हम लोग देख बोलते हैं ना कि ये जो चीज़ है, इसमें ये खुशबू आएगी, ये चीज़ में ये टेस्ट आएगा। उसमें अलग-अलग टेस्ट के हर्बल पत्तियाँ मिलाई जाती हैं। जैसे आप ये छोटे-छोटे बॉक्स देख रहे हो ना, अब यहाँ पे 4 से 5 तरह की अलग-अलग टेस्ट की पत्तियाँ थी, जिसका जैसे टेस्ट रहेगा वो अपना उस हिसाब से कंपनी जो है मिला-मिला के अलग-अलग रखती है। वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन आएगी और वो हर खाने को अपने आप उठाएगी और उस खाने के से रिलेटेड कौन-सा उसमें टेस्ट डालना है, उस हिसाब से वो प्रोग्राम है। तो वो खुद ही उठाएगी उस टेस्ट को, उसमें चीज़ को डीप करेगी उस पर्टिकुलर टेस्ट के हर्बल में, पत्ती में, और उसके बाद वापस फिर से उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो उसको डाल देगी। और ये रूटीन रेगुलर चलता रहेगा। हाइजीन इतना अच्छा दिखता है हमें, इतनी ज़्यादा क्लीननेस दिखती है यहाँ पे कि आप पूछ नहीं सकते। साथ में अंदर ही आपको जो भी अगर चीज़ खाना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, तो क्यूब छोटे-छोटे रखे हुए हैं हर टेस्ट के। उन्हें आप देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट है वो टेस्ट करना। साथ में ये जो बॉक्सेस देख रहे हो, इसमें हर्बल अलग-अलग पत्तियाँ हैं। अगर आपको किसी भी पत्ती को ले जाना है, तो वहाँ पे छोटे-छोटे आपको बैग्स दिए जाएँगे कपड़े के, उसमें आप वो पत्ती को रख सकते हो और अपने टेस्ट के अनुसार घर पे ले जाके अपनी चीज़ में मिला के, या जैसे भी खाने का पसंद हो आपको, वैसे ही आप खा सकते हो। तो हमने भी अपने बैग में छोटे-छोटे बहुत प्यारे-प्यारे बैग थे, हमने भी जल्दी-जल्दी अपने बैग में भर लिया। और तो ख़ास आप जानते ही हो कि हम इंडियन लोग तो इन सब चीज़ों में आके हैं कि फ्री में कुछ भी मिल जाए तो हम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही हम घूमते हैं और बाहर निकलने से पहले वहाँ पे रिसेप्शन के पास ही छोटी-सी इनकी शॉप भी है, जहाँ पे वैरायटी के चीज़ मिलते हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ हम लेते हैं अपने रूम पे टेस्ट करने के लिए, साथ ही हम घर पे लाने के लिए।
और प्लस प्योर गाँव के मिल्क से जो है चॉकलेट्स रहते हैं, बहुत सारी वैरायटी की वो चॉकलेट्स लेते हैं। और ऐसे हम लोग वहाँ घूमते ही रहते हैं, तब तक हमको दिखता है कि अपने इंडिया से एक टूरिस्ट बस भी दिखती है, जिसमें राजस्थान से बहुत सारे बच्चे एमबीए के वो टूर पे आए रहते हैं। तो उसमें कुछ लोगों से हम लोग अपना बातचीत करते हैं, हाल-चाल होता है, ऐसे-ऐसे कहाँ रुके हो आप लोग, कैसे हो, कितने दिन का टूर है, ये सब बातें होती हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ फ़ोटो सेशन करते हैं और फ़ोटो सेशन करने के बाद हम फिर से निकल जाते हैं उस पहाड़ पे जाने के लिए, जहाँ से आपको पूरी की पूरी गोसाउ सिटी जो है, वो दिख जाएगी उस पहाड़ से। तो हम लोग पहुँचते हैं पहाड़ पे, गाड़ी पार्क करते हैं और साइड व्यू से हम लोग देखते हैं, तो एक अलग ही रोमांच आ जाता है। सोचिए एक जगह पे खड़े होने पे आपको पहाड़ के शिखर पे और उसके बाद आपको पूरी की पूरी सिटी जो है, वो दिख जाए, तो कितना अलग ही आपको फ़ील आएगा। तो अभी जैसे आप मेरे वीडियो में देख रहे हो, ये गोसाउ सिटी स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूरी की पूरी सिटी यहीं से आप देख सकते हो। वहाँ पे जो चर्च, आप मेरे पिछले पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, जिसमें मैंने आपको चर्च का टूर कराया था। वो चर्च यहीं से दिख जाता है, म्युनिसिपैलिटी का, कॉर्पोरेशन का ऑफिस दिख जाता है, हॉस्पिटल, मतलब सिटी की पूरी सिटी यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। और आप इतना सुंदर नज़ारा लगेगा कि पूछिए मत। साथ ही आप यहीं से खड़े होके आप दूसरे शहर को भी आराम से देख सकते हो, प्लस उनका जो जल क का वो तालाब है जहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरी सिटी को, वो भी आप देख सकते हो। और शाम का चा 3-3 बज रहा था, बहुत ही बेहतरीन मौसम था, हमें बहुत ही आनंद आया घूमने में। और उसके बाद ही हम वहाँ पे छोटे-छोटे तालाब थे, 2 तालाब थे, जिनके साइड में पूरा वॉकवे था, रोड था, जिस पे आप वॉक कर सकते हो शाम के समय। और बहुत से लोग जॉगिंग करने के लिए, टहलने के लिए आते हैं। हवा तो इतनी स्वच्छ थी कि आप पूछ भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते कि कितनी स्वच्छ है। यहाँ का एक्यूआई जो था वो 5 से भी नीचे था, आप सोचो। इतना सुंदर, इतना अच्छा जगह था कि पूछ नहीं सकते, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। और बर्फ के साथ पत्ते, पेड़-पौधे बहुत ही खूबसूरत। अब ये देखिए तालाब देख रहे हो आप, दो रोड के दोनों साइड में तालाब है। एक तालाब जेंट्स के लिए है, दूसरा तालाब जो है लेडीज़ के लिए है। तो स गर्मी के दिनों में, जैसे अब यहाँ तो गर्मी उतनी पड़ती नहीं है, लेकिन तब भी अगर गर्मी, लोग आते हैं यहाँ पे, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, तो बच्चे और लेडीज़ एक साइड में नहाते हैं, जेंट्स एक साइड में नहाते हैं, कभी कॉमन भी नहाते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें घूमने के बाद हम फिर से गोसाउ सिटी में नीचे आ जाते हैं, ओल्ड सिटी में, जहाँ कुछ मार्केट में जाते हैं घूमने टहलने के लिए और रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो हमें ढूँढते हुए एक रेस्टोरेंट मिलता है जिसका नाम था समोसा। और ये से रेस्टोरेंट जो हमारा इंडियन रेस्टोरेंट था, पूरी तरह से रेस्टोरेंट इंडियन था। आप देखिए मेरी थाली में सारी चीज़ें हैं, इंडियन रोटी है, घी लगी हुई है, दही है, 2 सब्ज़ी है, एक मिक्स दाल है, चावल है, पापड़ है, सलाद है। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट था। ये एक उड़ीसा के गणेश अंकल थे, उनके द्वारा संचालित किया हुआ था। वो और उनके लड़के दोनों लोग देखते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन खाना प्रोवाइड किए हमें। समोसा रेस्टोरेंट इसका नाम था, बहुत ही हाइजीनिक था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था। और गणेश अंकल भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी देर तक हम लोग बातचीत किए, खाना खाए। और हमारा जो खाने का प्राइस आया था 66 सीएचएफ, मतलब 66 सीएचएफ आया था। तो अगर आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हो आप, तो लगभग 7,000 रुपए के करीब खाना आएगा। इसमें हमने टोटल 6 रोटी खाई थी। 1 रोटी का दाम, यार रोटी बहुत महँगी लगी हमको। 1 रोटी का दाम 5 सीएचएफ था। अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करते हो तो लगभग 600 रुपए की 1 रोटी मिलती है। तो अगर इंडियन खाने खाने के आप शौकीन हो तो आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है इस कंडीशन में। और साथ में राइस था, तो बहुत अच्छा आनंद आया, अंकल के साथ कुछ फ़ोटो लिए, सेल्फ़ी लिए। तब तक फिर जब हम खाना खत्म करके बाहर निकलते हैं, तो फिर से हल्की-हल्की बर्फ़बारी चालू हो जाती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, हमें बहुत ही एन्जॉय आता है और हमने वीडियो बनाया। उसके बाद हम बस स्टैंड पहुँचते हैं, जो कि वहाँ से हमें जाना था गोसाउ के लिए। तो हम अपने जो मेन हमारा जहाँ पे होटल था, तो हम इंतज़ार करते हैं, हर 5 मिनट 10 मिनट पे एक बस आ जाती है। और सारी बसें जो चलती हैं वो इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, तो हमारी बस भी आ जाती है सामने ही जल्दी, और हम लोग भी बस में सवार होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, या तो आप मोबाइल ऐप से टिकट बना लीजिए, या फिर आप बस में जब चढ़ेंगे तो आपको ये देखिए मशीन लगी हुई है, वेंडर काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। हमारा 3 सीएचएफ का टिकट था वहाँ से, लगभग साढ़े 300 रुपए का, वो सिटी से वो साउ हमारे जो होटल था वहाँ तक का। तो हम लोग बस स्टैंड पे उतरते हैं, अपने होटल के पास में, वहीं पास में एक शॉपिंग मॉल था, तो उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं पूरी तरह सन्नाटा है। लगभग साढ़े 7 बज रहे थे और पूरी तरह से सन्नाटा था। तो फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं और वॉक करते हुए अपने होटल को चले जाते हैं। तो अगले पार्ट के लिए